So the question is the amount of work done to break a big water drop of radius r into 27 small drops of equal radius is 10 joule. The work done required to break the same big drop into 64 small drops of equal radius will be. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। दो केस दिए गए हैं, एक का वर्क डन दिया गया है, दूसरे का वर्क डन आपको निकालना है। तो बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आपको किसी ड्रॉप को ब्रेक करना है तो आपको कितना वर्क डन की आवश्यकता है, या ब्रेक करना है या फिर उसका रेडियस बढ़ाना है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू एस डेल्टा ए। एस क्या होता है बेटा, उसका सरफेस टेंशन, और डेल्टा ए चेंज इन एरिया होता है। सिंपल बात है। अब सरफेस टेंशन देखो यहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दो केस है, ये खत्म हो जाएगा। मगर मान के चलो कभी कभी सिंगल केस आ जाए, वर्क डन ही पूछ लिया जाए। अभी तक इसमें पिछले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वर्क डन पूछा जाता था, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। यहां पर आपको क्या दिया गया है, वाटर ड्रॉप दिया गया है। वाटर ड्रॉप की जगह आपको एयर ड्रॉप भी दे सकता है, सो बबल भी दे सकता है। तीन चीजें होती हैं यहाँ पर, तो तीनों का सरफेस टेंशन आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए भैया, तो हमें क्या बोला है पहले केस में कि एक बड़ा ड्रॉप है, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इस बड़े ड्रॉप को हमने 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ा है। ठीक है, इसमें हमें वर्क डन कितना करना पड़ा, 10 जूल। इस केस में वर्क डन कितना करना पड़ा हमें, 10 जूल। ठीक है, और सेकंड केस क्या बोला है कि इसी बड़ी ड्रॉप को, सेम रेडियस है आर, इसको अगर मैं 64 छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ता हूं, ठीक है, तो मुझे कितना वर्क डन करने की आवश्यकता है, ये आपसे पूछा है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, फॉर्मूला तो ये लगने वाला है। तो पहले केस में वर्क डन कितना है, 10 जूल। सरफेस टेंशन याद रखने की इस केस में आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब डेल्टा ए कितना हो जाएगा बेटा, मान के चलो छोटी ड्रॉप की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो इसका एरिया कितना होगा 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया। भाई डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया, तो चेंज क्या होता है फिजिक्स में, फाइनल माइनस इनिशियल। तो शुरुआत में ये था, फाइनली ये हुआ, तो इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक, अब यहां हमें इसको सॉल्व करने के लिए आर और कैपिटल आर में कोई ना कोई रिलेशन चाहिए, है ना। वो कैसे होगा बेटा, जब बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में टूटी तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मतलब इस बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 27 टाइम्स छोटी ड्रॉप में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम को ऐड करूं तो इस बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम बनता है। सिंपल सी बात है, यानी इसका वॉल्यूम कितना हुआ बड़ी ड्रॉप का, 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे ड्रॉप का कितना हुआ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। उसको 27 टाइम्स करेंगे तो यही वॉल्यूम बनना चाहिए। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म हो गया। या फिर आप याद रख लीजिए कि वॉल्यूम भी एक कंजर्व होता है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। भैया आप बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में तोड़ोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता है, वही रहेगा। ठीक, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 27 स्मॉल आर क्यूब, तो आर विल बी इक्वल टू 3r, या फिर स्मॉल आर इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 3। बात समझ में आ गई। ठीक, तो यहां पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ये वैल्यू रख दो, काम हो जाएगा अपना, एक ही क्वेश्चन तो बनेगी। तो 10s बेटा यहां पर है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं आर की, स्मॉल आर की जगह अगर मैं कैपिटल आर डिवाइड बाई 3 रखता हूं तो क्या ये आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9 बनेगा, है ना। इस 9 से 27 उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 4 पाई आर स्क्वायर भी अगर मैं कॉमन ले लूं, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी यहां क्या लिख दूं मैं 2। बात समझ में आएगी नहीं, डन। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में वर्क डन हमें निकालना है, तो W इज इक्वल टू एस, फाइनल एरिया कितना होगा, इस टाइम 64 होगा, तो 64 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक, अब वापस स्मॉल आर और कैपिटल में रिलेशन निकालो, तो यहीं से निकाल लेते हैं बेटा, वॉल्यूम सेम रहेगा। 27 की जगह 64 होना है, तो डायरेक्ट यही स्टेप उठाते हैं, आर क्यूब विल बी 64 आर क्यूब, तो कैपिटल आर विल बी 4r हो जाएगा, तो स्मॉल आर विल बी r डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक, तो आर, स्मॉल आर की जगह r डिवाइड बाई 4 रखता हूं, तो क्या मैं इसको r स्क्वायर डिवाइड बाई 16 लिख दूं। 16 से 64 कट जाएगा बेटा अपना 4 टाइम्स, तो यहां से W इज इक्वल टू एस, और 4 पाई आर स्क्वायर फिर से आप कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा 4 माइनस 1, यानी यहां कितना हो जाएगा आपका 3। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं किसी को। इक्वेशन नंबर 2 में 1 का भाग दे दो, तो 2 डिवाइड बाई 1 कर रहे हैं बेटा अपन, तो W डिवाइड बाई 10, है ना। ये S 4 पाई आर स्क्वायर से S 4 पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा यहां पर।
2 से 10 गया 5 टाइम्स, तो W इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 जूल। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है।